इस घर में दो दो बहुएं होकर भी रसोई का ये हाल है। सुनैना बहू, ज्योति बहू, यहाँ आओ। जी माँ जी, आपने हमें बुलाया? ओफो, आखिर क्या है ये सब? घर में दो दो बहुएं होने के बावजूद भी रसोई में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। माँ जी, इस देवरानी सुनैना को बोलिए ना, सुबह से लेकर शाम तक घर के सब काम मैं करती हूँ। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सुबह दिन के बर्तन धोना, अब इतना सब करके मैं अकेले थक जाती हूँ। आप देवरानी को बोलिए बर्तन का काम अब वो कर लेगी। मैं क्यों बर्तन धोऊं? तो ठीक है, फिर तीनों समय खाना और बाकी घर के काम तुम करो। नहीं नहीं, मुझसे इतना काम नहीं होगा। ठीक ही तो कह रही है बड़ी बहू, वो अकेले भी क्या क्या करे। अगर तुझे बर्तन नहीं धोने तो खाना बना और बाकी के काम देख। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, तो मैं बर्तन धोने का काम कर लूंगी। वाह, अब आए ना ऊट पहाड़ के नीचे। कम से कम अब मुझे सबके जूठे बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे। चल अब ये बर्तन धो। जहाँ जेठानी मन ही मन खुश होती है तो वहीं सुनैना बुरा सा मुंह बनाते हुए बर्तन धोने लग जाती है। अगले दिन से देवरानी बर्तन धोने लगती है, लेकिन आलसी देवरानी एक हफ्ते में ही ढेर सारे बर्तन धोकर परेशान हो जाती है। उफ, मैं तो ये बर्तन धो धोकर लगातार परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, न जाने कब तक मुझे ये काम करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जेठानी छुट्टी वाले दिन सबके लिए पकवान बनाती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छे और बढ़िया पकवान बने। वो बहुत दिनों से पकवान नहीं बनाए थे और आज संडे थी, सबकी छुट्टी थी, इसलिए आज पकवान बना दिए। अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब आपने मुझे परेशान करने के लिए किया है। आपका क्या है, आप तो पकाकर एक तरफ हो गई, अब इतने सारे बर्तन धोना तो मुझे पड़ेंगे ना। मुझ पर तो किसी को तरस ही नहीं आता। माँ जी, आप भी ना बस मुझ पर ही हुक्म चलाती हैं। चुप कर, तुझे सबसे आसान काम दिया है। बड़ी बहू रोटी, पानी, कपड़ा, झाड़ू पोछा सब करती है। बता, तुझे दे दूं ये सब काम? नहीं नहीं, मैं बर्तन के काम से ही खुश हूँ। सुनैना, तुम भी ना, इतने से काम में भी कितना थक जाती हो, सच में। तुम चुप करो जी और चुपचाप खाना खाओ। सबने मिलकर खाना खा लिया था, लेकिन सुनैना रसोई में जाने की जगह अपने कमरे में चली जाती है और नाटक देखने लगती है। जेठानी सबके जूठे बर्तन रसोई में इकट्ठे करके रख देती है और रसोई साफ करती है, लेकिन सफाई करने के बाद भी जब काफी देर तक सुनैना नहीं आती तो जेठानी उसके कमरे में जाती है। सुनैना, जाओ जाकर रसोई में बर्तन धो लो। सुबह मुझे सबके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा तो रसोई के बर्तन साफ चाहिए होंगे। ओफो, फिर आ गई जान खाने। जेठानी जी, अभी मेरा बिग बॉस सीरियल आ रहा है, आप जाकर सो जाओ, मैं अपना काम कर लूंगी। जेठानी अपने कमरे में सोने चली जाती है और सुनैना नाटक देखने लगती है, लेकिन कब उसे टीवी देखते हुए 10 से 12 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। फिर 12 बजे वो रसोई में जाती है और बर्तन धोने लगती है। सब आराम से खर्राटे मार मार कर सो रहे हैं और एक मैं हूँ कि यहाँ बर्तन धो रही हूँ। सब तो खा पी कर अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन एक मैं हूँ जो सबके आराम करने के वक्त बर्तन धोने बैठ जाती हूँ। फिर चाहे वो सुबह हो, दिन हो या शाम हो या रात हो, लेकिन बस अब मैं बार बार पानी में हाथ नहीं डालूंगी। कल से मैं तीनों वक्त के बर्तन एक साथ ही धोऊंगी। सुबह, दिन और रात, तीनों वक्त के बर्तन अब रात भी धुलेंगे। रात को बर्तन धोकर फिर वो भी सोने चली जाती है। अगले दिन वो नाश्ते के बाद अपने कमरे में चली जाती है। दिन में बड़ी बहू उसे जूठे बर्तन साफ करने के लिए बोलती है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। फिर इसी तरह रात का भी खाना बनकर तैयार हो जाता है। जेठानी भी कोई बर्तन नहीं धोती, अपने हिस्से का काम खत्म कर सबको खाना खिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अपना नाटक खत्म होने के बाद रात के 12 बजे सुनैना बर्तन धोने लगती है। ऐसे वो अगले दिन भी करती है तो जेठानी अपनी सास से उसकी शिकायत करती है। फिर सास देवरानी से, ये क्या है छोटी बहू, अरे ऐसे गंदे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ते, नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ यानी भूत पिशाच पीछे पड़ जाते हैं। क्या माँ जी, आप भी आज के मॉडर्न जमाने में ये सब बातें करती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, और मैंने कह दिया ना, मैं अपने हिस्से का काम तभी करूंगी जब मुझे करना होगा। सुनैना रोज ऐसे ही रात को 12 बजे बर्तन धोने बैठ जाती। तब सब घर वाले गहरी नींद में सोते, लेकिन बर्तनों के शोर से उनकी नींद खराब हो जाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं जिससे उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। माँ, इस तरह आधी रात को बर्तनों के शोर से हमारी नींद खराब हो जाती है, जिससे ऑफिस में भी सारा दिन हमें बस नींद आती रहती है। परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। लगता है अब हमें ही उसको कोई सबक सिखाना पड़ेगा। उसको भूत प्रेतों में विश्वास नहीं है ना। ठीक है, अब हमें ही उसे डराना होगा। ठीक कहती हो माँ जी, हो सकता है इससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए। उस रोज जब सब लोग सो जाते हैं और सुनैना रात को 12 बजे बर्तन धोने रसोई में आती है तो उसकी सास और जेठानी सफेद साड़ी पहनकर और बाल आगे रखकर वहाँ आती हैं और बार बार लाइट ऑन ऑफ करती हैं, जिससे सुनैना चौंक जाती है। कौन है, कौन है वहाँ? हम चुड़ैल है, चुड़ैल। जहाँ देखे हमें गंदे बर्तन, वही आकर करे हम ठन ठन। हम उस घर में आकर रहने लगते हैं जहाँ गंदे बर्तन पड़े रहते हैं। गंदे बर्तन वाला घर हमारा ठिकाना बन जाता है। और जिसके घर में गंदे बर्तन होते हैं और जो रात को 12 बजे यानी भूतों के टाइम पर बर्तन धोते हैं, उन्हें हम अपने साथ ले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अब से मैं समय पर बर्तन साफ करूंगी, मैं रात को बर्तन साफ नहीं करूंगी। तभी सुनैना बेहोश हो जाती है। उसका देवर और जेठ आते हैं। अरे माँ, ये पगली तो बेहोश हो गई, हमने इसे ज्यादा तो नहीं डरा दिया? नहीं नहीं, ये बस थोड़ा बेहोश हो गई है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। बड़ी बहू, अभी तू बर्तन साफ कर दे,
और फिर देखते हैं कि सुबह इस पर कोई असर होता है कि नहीं। अगली सुबह सुनैना जैसे ही थोड़े से गंदे बर्तन रसोई में देखती है, उन्हें धोने लग जाती है। अब वो बिल्कुल भी गंदे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि चाय के बर्तन भी वो साथ साथ ही धो देती। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, गंदे बर्तन पर भूत चुड़ैल आकर चिपक जाते हैं। पता है, कल रात 2 चुड़ैल आई थी हमारी रसोई की चेकिंग करने और मुझे अपने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन मैंने बोल दिया अब से मैं गंदे बर्तन नहीं रखूंगी, इसलिए अब मैं सब बर्तन साथ साथ ही धो दिया करूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब से कभी भी गंदे बर्तन नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या पता एक बार तो दोनों चुड़ैलों ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार कहीं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। ये कहकर सुनैना बर्तन धोने लगती है और उसकी सास बाहर आकर सबको आंख मारकर हंसने लगती है। उस दिन के बाद उसने कभी जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़े। ओह गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से, सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। हैं? क्या मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ, भी ऑर्डर कर देता हूँ माँ, वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं अभी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी। उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था, सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो, तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए एक बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूरियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं। मैं उनसे कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बनाकर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार